वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद पढ़ना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 4 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए दिया गया है, तो उसमें जो रो है या फिर कॉलम है उसको क्या करिए, इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। डेफिनेशन देखिए, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम is called transpose of matrix. इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब कॉलम या रो का क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए, तो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश। बहुत सारे बुक में ए डैश रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ए के ऊपर आप टी लिख सकते हैं, ए टी या ए डैश। ठीक, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई होगा। इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मैट्रिक्स ए 1 7 2 8 3 9। अब इसका हमें निकालना क्या है, ट्रांसपोज ए डैश। तो हमने क्या कहा, रो को बना दीजिए कॉलम और कॉलम को बना दीजिए रो, इंटरचेंज कर दीजिए। ध्यान देखिए, 1 7 है, रो है, इसको कॉलम बना दीजिए। 2 8 और 3 9। तो ये क्या बन गया आपका, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश। ध्यान से देखिए, 1 2 3 ये क्या था, ये है कॉलम, और यहां हमने क्या कर दिया, उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 और 7 क्या है, यहाँ पे रो है, लेकिन यहाँ पे 1 7 क्या है, कॉलम है। तो हमने क्या किया, रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया। तो वही क्या बन गया हमारा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाती है। ध्यान देखिए, ए ट्रांसपोज है, इसका आप फिर से ट्रांसपोज ले लीजिए तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाती है। दूसरा क्या है, ए प्लस बी। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा है, और तीसरा क्या है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो क्या आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, कोई के कांस्टेंट है, के ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो के बाहर हो जाता है ए ट्रांसपोज। ये 4 प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का फिर से अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ए मैट्रिक्स मिल जाती है। ए प्लस बी है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया और उसके बाद ट्रांसपोज लिया गया
तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। ध्यान सुनिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे, पहली बात तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी। ए डैश इक्वल टू ए, अगर ये है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए, एग्जांपल हमने ले रखा है, मैट्रिक्स ए दिया गया है, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर यही मैट्रिक्स वापस हमें मिलती है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान से देखिए, अब इसका हम निकालते क्या है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ध्यान से देखिए, √3 2 3, ये रहा 2 -1.5 -1 3 -1 1। अब आप बताइए, जो हमने ट्रांसपोज निकाला है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है कि नहीं है, सेम टू सेम। ध्यान से देखिए, ए डैश किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। जो यहाँ पे एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे भी। ध्यान से देखिए, मतलब ए का हमने ट्रांसपोज निकाला तो ए मैट्रिक्स हमें फिर से मिल गया। तो ये जो मैट्रिक्स ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये एग्जांपल हमने लिया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ खास अंतर नहीं होता, बस आप ध्यान से देखिए, यहां हम लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a skew symmetric matrix if A transpose equal to minus of A। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जब A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, -A के। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है 0 E F। ठीक है, 0 E F। अब यहां पे हमने क्या ले लिया, -E 0। ठीक है, और G। फिर हमने यहां क्या लिया, -F -G एंड 0। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। ध्यान से देखिए, जो एग्जांपल हमने लिया है बहुत ध्यान से देखिए। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 E F G। और यही E F G हमने लिया है, किस फॉर्म में लिया है, निगेटिव के फॉर्म में लिया है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ही नहीं लिख पाते, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होती। तो एग्जाम्पल लिखने का तरीका ध्यान से देखिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो भी आप
एलिमेंट लेंगे उसी का निगेटिव वाला नीचे लेंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। अब इसका हम निकालते क्या है, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, ये रहा रो, इसको बनाना है कॉलम 0 E X, ठीक। ये रहा रो, इसको बनाना है कॉलम -E 0 G। ये रहा रो, इसको बनाना है कॉलम -F -G एंड G, ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा, -1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा -E, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा G, और ये हो गया -F -G एंड 0, ठीक है। और बाहर क्या है, माइनस, ठीक। माइनस या आप कह सकते हैं, हमने माइनस क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो हम बाहर निकालेंगे माइनस, तो ये बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए डैश इक्वल टू माइनस, अब ये क्या है, यही मैट्रिक्स तो है, ये पूरा इसी के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, -A। तो इसका मतलब जो हमने एग्जांपल दिया था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए डैश इक्वल टू -A अगर हो रहा है तभी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एग्जांपल लिखने का तरीका थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट 0, उसके ऊपर जो भी एलिमेंट रहेगा सेम एलिमेंट लीजिएगा, लेकिन निगेटिव फॉर्म में लीजिएगा। जैसे दूसरा लेते हैं एग्जांपल बी, डायगोनल एलिमेंट लिया हमने 0, यहाँ लिया 1 2 3, अब यहाँ पे जो लीजिएगा माइनस लीजिए 1, उसके बाद -2 -3 क्रॉस। अब इसका अगर आप ए डैश निकालेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा थ्योरी मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, जो है भी वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उस पे हम मैट्रिक्स का ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।